नाज़रीन किराम, महफिल इश्क की एक और पुरनूर महफिल के साथ आपकी मेज़बान राबिया अनम हाजिर खिदमत है। आज की ये महफिल रसूलुल्लाह की जलीलुल क़द्र सहाबिया हज़रत खौला बिनते सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़िक्र से मामूर है, जिनकी बात खुद अल्लाह ताला ने सुनी और फिर कुरान की आयतें नाजिल फरमाई। सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, अहद जाहिलियत में अरब में ये मामूल था कि जब शौहर और बीवी की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर जाती थी तो शौहर गुस्से में बीवी को अपनी माँ से तशबीह दे बैठता था और कह देता था कि तू मेरे लिए ऐसी है जैसे मेरी माँ, यानी अब तू मेरे ऊपर हराम हो चुकी है। इस तरह के कौल को ज़िहार कहा जाता था और ज़माना जाहिलियत में ये लफ्ज़ तलाक से भी ज़्यादा सख्त समझा जाता था। हज़रत खौला बिनते सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक दिन अपने शौहर हज़रत औस बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी बात पर लड़ाई हो गई तो उन्होंने गुस्से में आकर ज़िहार के अल्फाज इस्तेमाल कर दिए। ये अल्फाज सुनते ही हज़रत खौला बिनते सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तो गोया पहाड़ टूट पड़ा। फ़ौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और फरियाद की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गज़ब हो गया, मेरे शौहर ने मुझको ज़िहार के अल्फाज कह दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। नाज़रीन किराम, अल्लाह के रसूल ने उनकी ये हालत देखी तो आप भी बहुत अफसरदा हुए और पूरा माजरा सुना, पूरी कहानी के हुआ क्या था। और ये सब सुनने के बाद इरशाद फरमाया कि खौला, जो कुछ तुमने बयान किया है उसके मुताबिक तो तुम अब वाकई अपने शौहर पर हराम हो गई हो। अब ये सुनते ही हज़रत खौला ने रोना शुरू कर दिया और आबदीदा होकर फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी पूरी जवानी अपने शौहर की खिदमत में गुजार दी है, अब इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊँगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खौला, मैं तुम्हारा दुख अच्छी तरह समझ रहा हूँ, लेकिन मैं अल्लाह के हुक्म का पाबंद हूँ। ज़िहार से मुतालिक मुझ पर कोई नया हुक्म अभी नाजिल नहीं हुआ है। और नाज़रीन इकराम, सूरह नजम में तो अल्लाह के रसूल की शान ही ये बयान हुई है ना कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कभी नहीं कहते थे, सरासर वही कहते थे जो आप पर वही की जाती है। तो ज़िहार का भी अब यही मामला था। रसूल अल्लाह ने इस पर वही कुछ फरमाया जो हक है, लेकिन सामने कौन है? हज़रत खौला। वो एक ज़ईफ़ खातून है, एक मजबूर बीवी, एक बेबस माँ। जब उन्हें अपने मसले का वो हल ना मिला, वो सलूशन ना मिला जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी, जो सोच कर आई थी, तो फिर एक बहस व तकरार शुरू कर दी। सामने रसूल अल्लाह हैं, आकाए दो जहां हैं। कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे शौहर ने तलाक का नाम ही नहीं लिया तो फिर पहली बात, मुझे तलाक हो कैसे गई? मैं अपने शौहर पर हराम कैसे हो गई? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने शौहर की माँ कैसे बन सकती हूँ भला? उसकी माँ तो सिर्फ वो औरत है ना जिसने उसे जन्म दिया है। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दौरे जहालत की रस्म ख़त्म ना हुई तो मैं और मेरे बच्चे तबाह बर्बाद हो जाएंगे और मेरा बूढ़ा शौहर भी दर बदर की ठोकरें खाता फिरेगा। कहा, आप कोई ना कोई हल तो बताएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ये जहनी हालत, उनकी ये दिली कैफियत खूब समझ रहे थे, अफसरदा भी थे, इसलिए आपने उनके इस बहस मुबाहिसे का बिल्कुल बुरा नहीं मनाया, बल्कि फरमाया, खौला, तुम ऐसा करो कि अपने मैके वापस चली जाओ। सामने फिर हज़रत खौला हैं। उन्होंने ये सुना तो कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा मैका? मेरे माँ बाप भाई तो अल्लाह की राह में शहीद हो गए, माँ भी फौत हो गई है, पीछे कोई बाकी बचा ही नहीं, तो मैं किसके घर जाऊं? ये भाई का घर है ना मेरा, ना माँ का घर है, ना बाप का घर है। इस जमीन पर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? दर बदर की ठोकरें खाऊंगी। ये एक माँ की फरियाद थी जिसकी बेबसी देखकर वहां मौजूद सहाबा की आंखों से भी आंसू जारी हो गए। आप इमेजिन कीजिए नाज़रीन कराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए दो जहां वहां पर मौजूद हैं, वो जो हुक्म फरमाते मिनो अन उसको उसी तरह उस पर अमल किया जाता था। सहाबा कभी भी फन बट नहीं करते थे, जो रसूलुल्लाह ने हुक्म फरमा दिया वही होगा, क्योंकि रसूलुल्लाह तो वही हुक्म फरमा रहे हैं जो अल्लाह ताला का हुक्म है, तो कोई इस पर आगे से
जवाब नहीं देता था, कोई बैंटर नहीं होता था, कोई बहस व मुबाहिसा नहीं होता था। लेकिन आप सामने सोचिए कि एक ज़ईफ़ खातून है, अपने हक़ के लिए लड़ रही हैं, अपने हक़ के लिए बात कर रही हैं, तो रसूल अल्लाह भी बुरा नहीं मान रहे, सहाबा भी बुरा नहीं मान रहे, बल्कि फील कर रहे हैं, उन्हें एहसास हो रहा है कि इस औरत पर मुश्किल वक्त है, वो अपने आप को इस मुश्किल से निकालने के लिए अपने हक़ के लिए खड़ी हो रही है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत खौला अल्लाह की बारगाह में इस तरह बिलक बिलक कर रोई और ऐसी दर्दनाक फरियाद की कि अर्शे मुअल्ला भी हिल गया। अल्लाह की रहमत जोश में आई और हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब मौजूद हमारे रब ने हज़रत जिब्राईल अमीन को हुक्म दिया कि जाओ मेरे हबीब को ये पैगाम पहुँचा दो और मेरी ये आयात सुना दो, जिसका तर्जुमा आपके सामने रखेंगे। कुरान की आयात का तर्जुमा, बेशक अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली है जो आपसे अपने शौहर के बारे में तकरार कर रही थी और अल्लाह से फरियाद कर रही थी, और अल्लाह आप दोनों के बाहमी सवालों जवाब सुन रहा था। बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार कर बैठे हैं, यानी ये कह बैठे हैं कि तुम मुझ पर मेरी माँ की पुश्त की तरह हो, तो ये कहने से वो उनकी माएँ नहीं हो जाती, उनकी माएँ तो सिर्फ वही हैं जिन्होंने उनको जना है, और बेशक वो लोग बुरी और झूठी बात कहते हैं, और बेशक अल्लाह ज़रूर दरगुज़र फरमाने वाला, बड़ा बख्शने वाला है। सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह की एक परेशान हाल सहाबिया हज़रत खौला अल्लाह की बारगाह में ऐसा रोई और गिड़गिड़ाई कि अल्लाह ने ज़िहार की ताईद में कोई हुक्म जारी नहीं फरमाया, बल्कि एक नया हुक्म नाजिल फरमा दिया, नया कानून अता फरमा दिया। कुरानी आयात एक के बाद एक नाजिल फरमा दी, बल्कि अल्लाह को अपने रसूल और उनकी सहाबिया के माबैन जो गुफ्तगू हो रही थी वो इतनी पसंद आई कि उस सूरत का नाम भी मुजादला यानी बहसो तकरार ही रख दिया। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन किराम, हमारा रब जो दिलों के हाल से खूब वाकिफ़ है, वो जानता था कि हज़रत खौला की ये बहसो तकरार किसी ज़ाती बुग़्ज़ या इनाद की बुनियाद पर तो हरगिज़ नहीं थी, बल्कि अपने हक़ की वसूली के लिए है। इसलिए न सिर्फ उनके उस मसले का हल अता फरमाया, बल्कि अगली आयात में उसके कफ़ारे का तरीका भी बता दिया। सूरह मुजादला की ही आयात है 3 और 4, तर्जुमा आपके सामने रखेंगे। तर्जुमा है, और जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार कर बैठें, फिर जो कहा है उससे पलटना चाहें, तो एक गुलाम या बांदी का आज़ाद करना लाजिम है क़ब्ल इसके कि वो एक दूसरे को मस करें। तुम्हें इस बात की नसीहत की जाती है और अल्लाह उन कामों से खूब आगाह है जो तुम करते हो। फिर जिसे गुलाम या बांदी मुयस्सर ना हो तो 2 माह मुतबादिल रोज़े रखना लाजिम है क़ब्ल इसके कि वो एक दूसरे को मस करें। और फिर जो शख्स इसकी भी ताकत ना रखे तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना लाजिम है। ये इसलिए कि तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखो और ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद हैं और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयात पढ़कर सुनाई तो हज़रत खौला की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा।